अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको आज एक मज़ेदार स्टोरी सुनाऊंगा। सबक आपने इसमें से ख़ुद हासिल करना है कि क्या आजकल हमारे मुल्क का और हमारे हर चीज़ का यही हाल नहीं हुआ। तो स्टोरी शुरू करता हूँ कि रूस के एक कस्बे में रेलवे स्टेशन पर नया मुआफ़िज़ तैनात हुआ। तैनाती के पहले ही रोज़ वो रेलवे स्टेशन के करीब बिछी हुई पट्टी की देखभाल के लिए गश्त कर रहा था। उसने एक शख्स को देखा जो बड़ा सा अपने औजार हाथ में थामे पटली की ज़मीन में नस्ब करने वाले चूड़ीदार नट खोल रहा था। मुआफ़िज़ ने उसे पकड़ा और उससे तफ्तीश की के लिए पुलिस स्टेशन ले गया। तफ्तीशी अफसर, क्या तुम जानते हो कि तुम जो कुछ कर रहे थे वो कितना ख़तरनाक है? तुम पर हज़ारों बेगुनाह लोगों की ज़िंदगी का ख़तरे में डालने का इल्ज़ाम है। मुलज़िम: इतना बड़ा इल्ज़ाम, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो सिर्फ़ एक नट खोल रहा था जो किसी को भी तकलीफ़ नहीं पहुंचा सकता। मैंने इससे पहले कभी किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाई। तफ्तीशी अफसर: तुम नट क्यों खोल रहे थे? मुलज़िम: मैं एक माहीगीर हूँ और मुझे मछली पकड़ने के लिए दौरान जाल को पानी में ठीक तरह से फेंकने के लिए जाल के किनारों के साथ कोई भारी चीज़ लटकाने की ज़रूरत होती है, तो बतौर वज़न में नट इस जाल के साथ बांध देता हूँ। तफ्तीशी अफसर: तुमने ऐसी वज़नदार चीज़ ख़रीदी या खुद से बनाने की कोशिश क्यों नहीं की? मुलज़िम: जाल के लिए सुराख वाली ज़्यादा वज़नी चीज़ों की ज़रूरत अक्सर रहती है और मैं एक गरीब बछेरा हूँ। चूड़ीदार नट को खोलना ख़रीदने या बनाने से ज़्यादा आसान है और पूरा कस्बा ऐसा ही करता है। तफ्तीशी अफसर: ये तुम क्या कर रहे हो? ये पागलपन की इंतहा है। तुम सब लोग मिलकर क्या कर रहे हो? सारे गाँव तुम्हारी तरह चूड़ीदार नट चोरी किए तो फिर रेल ज़रूर लौट जाएगी। मुलज़िम: नहीं, ये ऐसा कभी नहीं होगा। हम एक तरफ वाले नट को खोलते हैं और दूसरी तरफ उसके मुकाबले नट को लगा रहने देते हैं। इस तरह बारी बारी हम इसी तरतीब से नट खोलते हैं ताकि रेल का बोझ तकसीम हो जाए। हमने ये बात स्कूल में फ़िज़िक्स के असबाग में उस वक्त सीखी थी जब हम छोटे थे। तफ्तीशी अफसर: कुछ भी हो, तुम लोगों को इस फेल से रेल और इंसानी जानों का ख़तरा, और क्या तुम लोग इन तमाम चोरी वाले नटों को जाल के नीचे लगाकर मछली के शिकार के लिए इस्तेमाल करते हो? मुलज़िम: मैं और मेरे भाई ने शिकार के लिए इस्तेमाल करते हैं और हमारा पड़ोसी इसे मेयर के घर और थाने के लिए ताले और कुंडियाँ बनाने के लिए इस्तेमाल करता है। तफ्तीशी अफसर: ये तुम क्या कह रहे हो और तुम्हारा पड़ोसी ऐसा क्यों करता है? मुलज़िम: मेयर ने उसे अपने घर और थाने के दरवाज़ों के लिए नए ताले बनाने को कहा, लेकिन इस मेयर ने उसे पैसे नहीं दिए, इसलिए उसने बगैर किसी खर्च के ताले बनाने का तरीका सोचा और इससे बेहतर कोई चीज़ नज़र नहीं आई। ट्रेन के चूड़ीदार नट, वो भी खालिस लोहे के। तफ्तीशी अफसर: बिलाशुबा इसके पास और कोई हल नहीं था, लेकिन मेयर ने जब वो चूड़ीदार नट देखे तो क्या उसने ताला साज से पूछा कि तुमने उन्हें बनाने के लिए रकम और सामान वगैरह का बंदोबस्त कैसे किया? मुलज़िम: नहीं, मेयर को कोई परवाह नहीं थी, उसे सिर्फ नए तालों से गरज थी और वो उसे मिल गए। तफ्तीशी अफसर: हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि हमने कोई बड़ी आफत आने से पहले ही सारा मामला दरियाफ़्त कर लिया है। मैं इस कस्बे में बिछी रेल की पटरी पर पहरा देने का हुक्म जारी करूँगा ताकि आइंदा कोई चूड़ीदार नट न खोल सके। मुलज़िम: मुझे लगता है कि ये हमारे लिए कोई ख़ास मसला नहीं होगा, क्योंकि हमें अपने साथ वाले गाँव जिससे चूड़ीदार नट मिल जाएगा और हम उनसे सस्ते दामों खरीद लेंगे। तफ्तीशी अफसर घबराहट और गुस्से से कांपती मुलज़िम से पूछने लगा, तुम क्या कर रहे हो? क्या ये भी तुम्हारी तरह नट चोरी करते हैं? मुलज़िम: जी जनाब, रेल की पटड़ी के आसपास के तमाम को ऐसा ही करते हैं। वहाँ उनको शिकार के लिए इस्तेमाल करते हैं। उन्हें बेचने वाले और उनके साथ साथ ताले बनाने वाले भी हम सब ऐसा करने पर मजबूर हैं, जैसा कि हमारे पास कोई मुतबादल वसाइल नहीं है, हत्ता कि हमारे पास सस्ती तरीन चीज़ें खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है। इसलिए हमें अपनी बका के लिए रेल की चूड़ीदार नट को ही खोलना पड़ता है। तफ्तीशी अफसर: अगर सरकार आपको माकूल तनख्वाह कर दे तो क्या तुम लोग चूड़ीदार नट चोरी करना छोड़ दोगे? मुलज़िम: मुझे खौफ है जनाब कि नट खोलना ये सब की पुख्ता आदत बन चुकी है। अगर आपको चूड़ीदार नट की चोरी संजीदगी से रोकनी है तो फिर आपको बचपन से ही तालीम देनी चाहिए कि बड़े होकर उन्हें क्या करना चाहिए। इसके बाद नौजवानों को महरूमी जब ख़त्म हो जाएगी और उन्हें घर की दहलीज पर इंसाफ काम और मुनासिब तनख्वाह मिल जाएगी तो वो कभी भी चूड़ीदार नट चोरी करने का नहीं सोचेंगे। तफ्तीशी अफसर: मैं ये सब तजावीज़ अपने रिपोर्ट में लिखूँगा और फिर देखते हैं कि गवर्नर क्या करता है। इसके बाद तफ्तीशी अफसर ने फ़ाइल बंद कर दी और अगली रेल पर सवार होकर जो दारुल हुकूमत की तरफ वापस जा रही थी उस पर बैठ गया। खिड़की से बाहर जंगते हुए तफ्तीशी अफसर अपने आप से कहने लगे कि काश हम जल्द अज जल्द फैसला कर लें, क्योंकि मामला इंतहाई ख़तरनाक है। माशी महरूमी और दुखी लोग ये किसी बड़ी तबाही का बायस बन सकते हैं।
انہی سوچوں میں غلطاں تفتیشی افسر نے ریل کی پٹری کے کنارے کھڑے ایک چھوٹے بچے کو دیکھا۔ اس کے چہرے سے خوشی متعش تھی، وہ ہنس رہا تھا اور اس کے ہاتھ میں چوڑی دار 2 نٹ تھے۔ یہ دیکھ کر تفتیشی افسر گھبراہٹ میں کانپ اٹھا اور زور سے چلایا، ریل کو روکو، ریل کو روکو، لیکن وہ دیر ہو چکی تھی۔ تصادم کی بیاناک آواز پر چیخو پکار کا شور مچ گیا اور ریل الٹ گئی۔ چھوٹے لڑکے نے انجانے میں آمنے سامنے دونوں نٹوں کو کھول دیا تھا۔ اس نے وہی کیا جو کیسپے کا عرفر کردہ آ رہا تھا، لیکن اسے اس کام کی گہرائی اور انجام کا اندازہ نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ وہ بچہ غریب پیدا ہوا اور نہ اسکول گیا اور نہ ہی اس نے فزکس کے اسباق میں شرکت کی۔ حادثے کی تحقیقات میں لکھا گیا کہ ریل گاڑی کے حادثے کا ذمہ دار غریبی اور جہالت کا شکار ایک چھوٹا بچہ ہے، جس کی پرورش ایک ایسے گاؤں میں ہوئی تھی جو چوڑی دار نیٹ چوری کرتا ہے، لہٰذا نیٹ کھولنا اور ریل گاڑی اٹھنے کا اسباب بنا۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے ملک میں سب لوگ ہی چوڑی دار نیٹ کھولنے کے پیچھے لگے ہوئے۔ اللہ ہم سب